बात कह रहे हैं। जो जनता आपकी साक्षी महाराज को आश्रम भेज रही है, यही जनता 2027 में योगी जी को मठ भेजेगी। इनका भी काम वही होगा कि राम राम, भैंस की जरूरत नहीं, 2 गधों की जरूरत है। और वो 2 गधे सब लोग जान गए होंगे कौन, और उन्हीं को हटाना, उन्हीं को हटाना। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं उन्नाव जिला के बाबूखेड़ा ग्राम पंचायत में। कुछ दिन पहले यहाँ की एक खबर चलाई गई थी, जहाँ पे राम जीवन यादव जी का कहना था कि बाबूखेड़ा की पूरी जनता भाजपा सरकार को जिताने के लिए आगे आ चुकी है। भाजपा सरकार को ही विजयी बनाएगी, साक्षी महाराज जी को ही उन्नाव से सांसद बनाएगी। लेकिन फिर उसी ग्राम पंचायत में आए हैं और लोगों से जानेंगे। बाबूखेड़ा की वीडियो चलने के बाद लोगों का कहना था, भैया वहाँ पे जो चलाया गया है, एक बार ग्राउंड पे फिर उसी ग्राम पंचायत में आया जाए और कुछ हमारे लोगों के भी विचार हैं, सवाल हैं, मुद्दा हैं, हम भी अपने सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, देख लीजिए, चारों तरफ बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी उधर हैं, बहन भी हैं, नवयुवक भाई भी हैं। अब इनके क्या मुद्दे हैं और इनको क्या दिक्कत है सरकार से, सारी चीजें आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएंगी। क्या नाम होता है? रामनाथ। रामनाथ आगे रामनाथ यादव बाबूखेड़ा। तो रामनाथ यादव बाबूखेड़ा से एक अभी कुछ दिन पहले आपकी ग्राम पंचायत की हमने वीडियो बनाई थी, तो पता चल रहा था कि यहाँ पर जितना यादव समाज है सब भाजपा को समर्थन कर रहा है। आपका क्या कहना? अरे हम हो तो रहे ना, लेकिन हमारा नहीं रहा समर्थन। आपका कहीं का समर्थन? हमारा है अखिलेश का। काहे? अखिलेश हमारे प्रिय हैं, अच्छे नेता हैं। अच्छा, तो अखिलेश से आपको क्या एक बढ़िया सा योजना लगी? कौन सा ऐसा बढ़िया सा काम लगा जो आपको अच्छा लग रहा है? प्रिय नेता है अनु टंडन, जो हर काम में यहाँ तैयार रहती है। साक्षी महाराज से क्या दिक्कत? साक्षी महाराज कभी दर्शन नहीं देने आते उन्नाव जिले में, गाँव की तरफ। हाँ, तो अब की बार क्या होगा उनका? देखो क्या होगा। अब की बार किसकी सरकार उन्नाव में? बदलाव है इस बार, अनु टंडन जी। बदलाव हो जाएगा। तो 2009 की तरीके जनता फिर एक बार अपनी उन्नाव की बेटी पर भरोसा जताएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। जो किसान हैं वो इतना तबाह हो चुके हैं कि वो उनके पास कोई चारा नहीं है। अभी हम भाजपा सरकार तो कहती है कि किसानों की जो आवाज़ थी वो अखिलेश यादव खुद नहीं उठाते, किसानों के लिए अखिलेश यादव काम नहीं करते। तो मीडिया जो उच्च स्तर की है वो बिकी हुई है, तो आवाज़ कहाँ पहुँचेगी? जब पहुँचेगी नहीं, जैसे आप लोग हैं यूट्यूबर हैं तो आप ही लोग उठाएंगे आवाज़। इसलिए उच्च स्तर की मीडिया जो बिकाऊ हो चुकी है, तो आवाज़ कहाँ ऊपर पहुँच पाएगी? फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज पे क्या कहना है? साक्षी महाराज इस बार हार जाएंगे। वो तो कह रहे हैं मैं हैट्रिक लगाऊंगा। हैट्रिक कैसे लगाएंगे? आप यहाँ की जनता देख रहे हैं। आप एक वीडियो और बना चुके हैं, उसमें इतनी भीड़ आपको इकट्ठा हुई है नहीं हुई ना? अब यहाँ से माहौल देख लीजिए। इस बार बदलाव है। बाबूखेड़ा की जनता ने ठान लिया आपकी बात। बिल्कुल, इस बार अनु टंडन जीत की लड़ाई होगी भाजपा सपा में? कोई लड़ाई नहीं है, एकतरफा जीतेगी। क्या नाम है? अब की बार किसको बनाओगे सांसद? कहाँ है अनु टंडन को? कहाँ है? कौन सा काम अच्छा लगा? काम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे काम है उनके। ऐसा जो कोई पिछड़ा बना आज तक यहाँ दर्श नहीं हुआ, तो क्या किया जाए। और साक्षी महाराज पे क्या कहोगे? साक्षी महाराज क्या कहें, हम उनको कोई वो नहीं करते लायक। वो तो कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। बतावे आके भाई बतावे, वो तो एक सांसद है, बतावे ना। और ये अब यहाँ पर MLC भैया भी आ चुके हैं। क्या नाम है भाई? उन्नाव में किसकी सरकार? तो भाजपा का क्या होगा जो तीसरी बार हैट्रिक पर लगे? 10 साल से कोई घूम ही नहीं पा रहे। और इधर नवयुवक भाई भी हैं, चमक रहे हैं। क्या महिलाओं के बीच आगे क्या नाम है? विजय प्रताप। तो विजय प्रताप भैया जी, अब की बार उन्नाव में किसकी सरकार? सपा, बसपा, भाजपा कह रहे हम किसानों के लिए हम
1100 का सिलेंडर भरा रहे हैं हम लोग। तो सिलेंडर फ्री दे रही ना भाजपा कहाँ पे 1100 का सिलेंडर फ्री क्या दे रही है? आज तक तो क्या दिया, 1 रुपये का लाभ नहीं दिया गरीबों को। अरे सिलेंडर छोड़ो, हमारे जो ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते थे उनको 7 साल की जेल, 7 साल की जेल, 10 लाख रुपया चुकाना, 6,000 संतुष्ट नहीं भाजपा सरकार, कोई संतुष्टि सब लोग बैठ जाइए। देखिए यहाँ पर बाबू खेड़ा की वैसा तैयारी है। क्या मुद्दे होंगे, क्या नाम अंका है? दुर्जेश सिंह, अब की बार किसकी सरकार उन्नाव में अखिलेश यादव। कहेगा वो बीजेपी का क्या होगा? बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमारी 4 बेटियां हैं, ना शिक्षा की कोई है। एक बेटी का, बड़ी बेटी का आर्मी में होने के बाद आने से मेरी इसलिए हम लोग बेरोजगारी 5 लाख पार हो जाएंगे। 5 लाख नहीं, वो 3 लाख भी नहीं पहुँच पाएंगे। बढ़िया तो उन्नाव की बेटी पर उन्नाव की जनता आपके बाद भरोसा देता है कि 2009 की तरीके की या 2014 2019 की तरीके ठुकरा देगी? 101% 101% समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन को जिताएगी। जिस जब कांग्रेस के ऊपर से जीती थी उससे ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी के ऊपर जीतेंगे। तो बीजेपी से आप संतुष्ट नहीं? सब उन्नाव में कौन बनेगा? उन्नाव का लाख अशोक पांडे की सरकार बनेगी या उन्नाव की बेटी या फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज? कहे साक्षी महाराज से काली वो तो कह रहा तीसरी बार, अब की बार उन्नाव की जो धरती है, उन्नाव की धरती हमेशा वीर सपूतों को जन्म देती है। अब की बार उनका ये भी कहना है कि उन्नाव एक बार फिर इतिहास लिखेगा और मुझे तीसरी बार लोकसभा भेज देगा। तो इसमें क्या करें? तो आप लोगों के लिए नवयुवकों भाइयों के लिए कुछ नहीं किया? तो आपकी बार हाँ यार बैठो, मुझे हम देखा है आप जनता के बीच में आ रहे हैं, आपकी बार क्या माहौल लग रहा है कि उन्नाव की बेटी के ऊपर भरोसा लोग बताएंगे कि देखिए, मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है। 2 प्रत्याशी हैं, एक आदतन समाज सेवी है अन्नू टंडन जी और एक संत है। तो हमने बहुत लोगों से बात की। एक बुजुर्ग ने कहा कि अब कि हम 1 वोट से दोनों लोगों का भला करेंगे। तो हमने कहा दोनों लोगों का कैसे भला करेंगे? तो उन्होंने कहा वोट अन्नू टंडन को जिता के दिल्ली भेज देंगे, वो समाज सेवा करें और साक्षी महाराज को हरा के आश्रम भेज देंगे, भगवान का नाम ले लेंगे। भगवान नगर में मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने वहाँ पे बोला है कि अखिलेश यादव या सपा सरकार रामद्रोही है। इस पे क्या कहते नहीं, राम तो समाजवादी थे। रामद्रोही तो वो लोग होते हैं जो भगवान के रास्ते पर न चले। क्या भगवान ने पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ नफरत करो ये कभी सिखाया? भगवान राम ने तो वनवास रहते सबको गले लगाया, सबको साथ रखा। यही मुख्यमंत्री जी सोनभद्र में गए थे आदिवासियों के बीच में, तो अधिकारियों ने पहले साबुन शैम्पू भेज दिया, दे दिया था, कहा कि नहा के आना और परफ्यूम डाल के आना। तो ये राम भक्त बार अगर उन्नाव में नौ युवक भाइयों को फैक्ट्री खुलवा के किसी भी प्रकार से कितने रोजगार मिलेगा? देखिए, सवाल ये है कि एक सांसद कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन सरकार सब कुछ कर सकती है। अन्नू टंडन जी सांसद होंगी, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और वो सरकार समाजवादियों के हिसाब से चलेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में सब लोग जानते हैं। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार में नवयुवक भाइयों के हाथ में तमंचा पकड़ा दिया जाता है, मैंने टैबलेट दिया है। इस पे क्या देखिए, चल ही नहीं रहा है करके झूठ। हम केवल एक बात कह रहे हैं, जो जनता आपकी साक्षी महाराज को आश्रम भेज रही है, यही जनता 2027 में योगी जी को मठ भेजेगी। इनका भी काम वही होगा कि राम यादव जी के दाहिना हाथ आप सबके परिवार के सदस्य आदरणीय श्री सुनील साजन जी आपके बीच हैं। मैं अपनी ओर से सम्मानित ग्राम सभा की जनता की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं
हमारे साथ सुबह से चल रहे आप सबके परिचित सिमरी चौराहा निवासी आदरणीय श्री अमर बहादुर सिंह यादव जी, हमारे साथ चल रहे आप सबके प्रिय श्री धर्मेंद्र यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, हमारे साथ चल रहे हमारे सुमेरपुर ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री बिंदा प्रसाद लोधी जी, हमारे साथ चल रहे आदरणीय श्री कमलेश पाल जी जो सम्मानित जोनल अध्यक्ष हैं, हमारे साथ चल रहे आदरणीय श्री दुर्गेश सिंह जी, हमारे साथ चल रहे श्री सूरज यादव जी। आप सभी का मैं अपनी ओर से और गांव सभा की जनता की ओर से हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं। गांव के सम्मानित प्रधान श्री गुड्डू यादव जी, सभी का क्योंकि अभी कार्यक्रम बहुत हैं और माननीय नेताजी को लखनऊ भी जाना है, इसलिए आदरणीय श्री राम सेवक जी जो पूर्व प्रधान हैं, सभी गांव वासियों की से क्षमा मांगते हुए हमारे साथी बहुत उत्सुक हैं बोलने के लिए, लेकिन समय कम है। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री संदीप यादव ने किया, उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि जो उत्साह है इसको 11 तक बरकरार रखें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव अहम है और हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आगामी 13 तारीख को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी माननीय अन्नू टंडन जी को एक वोट देकर भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। हमारे बीच आदरणीय श्री सुनील साजन जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर हमारे बीच आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आएं और अपने विचार देने का कष्ट है। आदरणीय सुनील बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदरणीय ओम प्रकाश रावत जी विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं, हमारे नेता भी हैं और इस गांव के जितने भी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथियों और फोन चलाने वाले भाइयों, जालिमगंज के भी लोग हैं। तो बिसरा मऊ हम लोग अभी कार्यक्रम खत्म किए क्योंकि हम लोग लगातार लेट ही चल रहे हैं। तो धर्मेंद्र भाई कई बार कहे कि बाबू खेड़ा के लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ओम प्रकाश भैया से अगर बताऊंगा तो वो बात मोदी जी वाली हो जाएगी। जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं ना तो बताते हैं कि इस गांव से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन हमारा सच में बहुत पुराना रिश्ता है। जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे, मुझे लगता है हमारी अम्मा यहाँ बहुत दिन तक रही। अभी ले चलेंगे आपको, आंगन तक ले चलेंगे। तो हम भी बचपन में यही जहाँ भैया भैया चलते थे। हाँ, आप बता रहे हैं तो मान रहे हैं। वही लाइन से वहाँ शुरू करेंगे। तो अच्छा, हमको ये नहीं मालूम था कि बाबू खेड़ा में कार्यक्रम है, क्योंकि हम आदमी हैं उनको कि सुबह अम्मा की तबीयत खराब थी तो उनको सिखाने चले गए, तो उनसे हम बताए भी कि हम बिसरा मऊ जा रहे हैं, का जिक्र भी किया। तो ये खुशी है कि जहाँ बचपन बीता वहीं बहुत से उसी उम्र के लोग भी दिख रहे हैं और इस गांव में सबसे ज्यादा उत्साह दिखा। हम लोग बिसरा मऊ भी होकर के आए और लेंगड़ा खेड़ा भी होकर के आए। हालांकि उत्साह वहां भी था, लेकिन यहाँ उत्साह ज्यादा है। और हम केवल ये मानते हैं कि ये जो उत्साह है यही दिल्ली की सरकार 4 जून को बदल देगा। 4 जून को तो गिनती होगी, लेकिन जो बदलाव का दिन है वो 13 तारीख है। और 13 तारीख चुनाव निशान साइकिल,
अन्नू टंडन और मशीन पर सबसे ऊपर पहला बटन समाजवादी साइकिल का है, अन्नू टंडन का है। तो सवाल सिर्फ अन्नू टंडन को सांसद बनाने का नहीं है, दिल्ली की सरकार बदलनी है। और सरकार क्यों बदलनी है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उसमें कोई एक काम वो नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, नहीं हुई। उन्होंने कहा था महंगाई कम हो जाएगी, और बढ़ गई। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम। उन्होंने कहा था सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, उन्होंने कहा था बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। एक भी कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा पाप किया है वो कोरोना के बाद 80 करोड़ लोगों में गलत वैक्सीन लगवा दिए जबरन। और एक रिपोर्ट आई है कि जितना लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कभी कोई खेत में, कभी कोई चलते हुए, कभी कोई दौड़ते हुए, कभी कोई शादी में बैठे हुए। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शौचालय में तो मोदी जी अपना फोटो लगवा रहे हैं, अब वैक्सीन वाले प्रमाण पत्र से फोटो हटवा लिए। तो इसका मतलब मोदी जी भी जान गए कि उनकी विदाई का वक्त है। वरना 10 साल जो आदमी 10 साल प्रधानमंत्री रहे वो भाषणों में अपना कोई काम नहीं गिना पा रहा है। और ये बात हम लोग कई जगह कहते हैं, जब बड़े मंच पे मौका मिलता है तब भी कहते हैं, जब टीवी पे मौका मिलता है तब भी कहते हैं, आपके गांव में आए तब भी कह रहे हैं। प्रधान स्तर का आदमी भी वो बात नहीं कर रहा है जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं। भाषण क्या कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन वाले जीत जाएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे किसका मंगलसूत्र कौन छीन लेगा? फिर बदल गए, जब उन्होंने सोचा मंगलसूत्र नहीं चल रहा है तो उन्होंने कहा आपकी 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन वाली ले। फिर जब भैंस भी नहीं चली तो कहा कि आपके घर में 4 कमरे होंगे तो 2 कमरे इंडिया गठबंधन वाले ले जाएंगे। तो हमको खुशी है, इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने कहा कि हमको भैंस की जरूरत नहीं, 2 गधों की जरूरत है। और वो 2 गधे सब लोग जान गए होंगे कौन। और उन्हीं को हटाना, उन्हीं को हटाना है। हम लोग एक दिन घूम रहे थे, और कौन सा गांव था विकास भाई? कहाँ गए? नहीं, मवई की तरफ। तो हम गांव से निकले तो मुझे लगा घोड़े का बच्चा है। तो मैंने अपने एक साथी हैं विकास भाई, उनसे मैंने कहा कि वो घोड़ा है। और थोड़ी दूर चला वो बोल दिया, बाद में पता लगा गधा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखते घोड़े जैसे हैं और काम इनका वैसे ही। तो बदलाव इसलिए जरूरी है कि हम जिस गांव में बोल रहे हैं या कहीं भी बोल रहे हैं, कोई एक परिवार नहीं होगा जिसके पास 1 बीघा रहा हो, 2 बीघा रहा हो, 10 बीघा रहा हो, 15 बीघा रहा हो, लेकिन दिन में औरतें और रात में आदमी केवल अपना खेत ताकता रहे। तो ये चुनाव खेत बचाने का है, संविधान बचाने का है, नौकरी बचाने का है, आरक्षण बचाने का है, देश बचाने का है और खुद अपना मान सम्मान बचाने का है। जब इतनी चीजें केवल एक बटन दबा के मिल सकती हैं, एक बटन से आपको नौकरी मिल सकती है, खेत बच सकता है, सरकारी अस्पताल में दवाई मिल सकती है, स्कूल में पढ़ाई हो सकती है, थाने और कचहरी में आपका मान सम्मान हो सकता है, आपकी सुनवाई हो सकती है। तो एक ही बटन तो दबाना है। और लोकतंत्र की यही ताकत है जो आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उस दुनिया के सबसे बड़े नेता को एक गरीब आदमी से लेकर के सारे लोग केवल एक बटन दबा करके हटा सकते हैं।
अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि कोई राजा रानी के खिलाफ बयान दे दिया, तो मोदी जी कहे कि पूरा इंडिया गठबंधन राजाओं के खिलाफ है, फिर थोड़े शाम को कहे कि राजपूतों के खिलाफ है। तो हम लोगों ने कहा हम लोग किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, फिर जब लोकतंत्र लागू हो गया तो राजा पहले पेटी से पैदा होता था, मशीन से पैदा होता है। अब राजा का बेटा राजा नहीं होता है। अब आप जिसको चाहेंगे वो उसको राजा बनाएंगे। अब आप जिसको चाहते हैं उसे प्रधान बनाते हैं, जिसको चाहते हैं जिला पंचायत बनाते हैं, जिसे चाहते हैं विधायक बनाते हैं, जिसे चाहते हैं सांसद बनाते हैं, और जिसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसे चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाते हैं। और भाजपा यही लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाएं भी तरक्की करें। उनकी बातें दूसरी हैं और चेहरा दूसरा है। बात कुछ कहेंगे, काम कुछ करेंगे। तो इसलिए दोहरे चरित्र के लोगों को हटाना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए, अपने गांव के लिए और अपने घर के लिए। तो इसलिए हमको सबसे अच्छा लग रहा है इस गांव में आकर के, और हम अपने साथियों से कहेंगे कि जब भी हम लोग इधर आए तो हम लोग इस गांव आते रहें। और हमको खुशी होगी कि जब कभी सरकार बनेगी तो बिना कहे अगर किसी गांव में हम लोग काम करेंगे, विकास करेंगे, तो वो गांव एक ये रहेगा। क्योंकि किसी समय इस गांव ने गोद लिया था, और कभी सरकार में आएंगे तो डेवलपमेंट को लेकर के हम लोग इस गांव को गोद लेंगे। आप बताओ क्या कह रही हैं आप? बताओ, नाराज लोग नौकरी मिलना चाहिए। हाँ? अरे रुक जाओ। ए भैया रिकॉर्डिंग बंद करो।